चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को VML फैसिलिटी में वंदे भारत स्लीपर कोच के प्रोटोटाइप संकल्प का अनावरण किया। उन्होंने इसके बारे में पत्रकारों से बात भी की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कोच को आगे के परीक्षण के लिए ट्रैक पर उतारने से पहले 10 दिनों में परीक्षण और परीक्षा से गुजरना होगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोच में मंकी पॉक्स से विभिन्न देशों में बिगड़ती हालत को लेकर चौकन्ने हो गया है। यूनिसेफ ने मंकी पॉक्स से सुरक्षित के लिए आपातकालीन निविदा जारी की है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबादी पीठ ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक तुच्छ याचिका दायर करने के लिए नांदेड़ निवासी मोहन चौहान पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट ने उसे निर्देश दिया है कि वह यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में महाराष्ट्र के प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को व्यक्तिगत रूप से सौंप दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह जम्मू कश्मीर से AFSPA हटाने और कश्मीरी युवाओं के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण उत्पीड़न को खत्म करने को प्राथमिकता देंगी। जयपुर आंध्र प्रदेश में आफत की बारिश में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान के कई इलाकों में बरसात का दौर जारी। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा बारिश से सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ आवासीय इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बम्पर जीतने के बाद अब समाजवादी पार्टी की निगाह जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा पर है। सपा जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो हरियाणा, झारखंड व महाराष्ट्र में सपा ने पार्टी का विस्तार करने के लिए कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से इन राज्यों में गठबंधन के तहत सीट मांग रही है। अगर बात नहीं बनी तो सपा अकेले ही मैदान में कूदने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रत्येक खिलाड़ी पर हमें गर्व है। अनुभूति होती है कि चाहे वह किसी भी प्रदेश का हो, खिलाड़ी सर्वप्रथम भारतीय है और वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री योगी ने अपने 5 कालिदास मार्ग के सरकारी आवास में 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों से बातचीत की। चुनाव आयोग ने हरियाणा में वोटिंग की तारीख बढ़ा दी है। अब 1 अक्टूबर की जगह हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी की भाजपा के प्रजातंत्र में प्रतिबद्धता और लोग अधिक से अधिक मतदान कर सके ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए है। कांग्रेस का ये बोलना दिखता है कि ये भाग रहे हैं। हजारों महाविकास आघाड़ी MVA के कार्यकर्ता राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में गेटवे ऑफ इंडिया की ओर मोर्चा करने लगे। इसी बीच पुलिस ने MVA कार्यकर्ताओं और नेताओं को गेटवे ऑफ इंडिया की ओर बढ़ने से रोक दिया। असम सरकार के विधानसभा में जुम्मा ब्रेक पर रोक लगने के फैसले के बाद अब NDA में ही फूट पड़ती दिख रही है। बीते दिन JDU ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये लोगों के अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। इसी बीच अब एक और पार्टी ने इस फैसले पर ऐतराज जताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई है। नागपुर में दिग्गज नेताओं के बीच अहम बैठक हुई है। इस दौरान सीटों के बंटवारे पर बातचीत की गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय महासचिव के पद और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देने वाले बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने पूरे 10 दिन बगैर निर्देश रहने के बाद 1 सितंबर यानी कि आज जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है।
आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को धरने पर बैठने का ऐलान किया है। वहीं इस पर बात करते उन्होंने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मैं धरने पर बैठा हूं और नीतीश कुमार को यह बताना चाहता हूं कि नवे अनुसूचित में आरक्षण को क्यों नहीं केंद्र सरकार डाल रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद केशी त्यागी ने कहा कि नीतीश के साथ मेरा कमिटमेंट है, जब तक वो जेडीयू में रहे मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, किसी और पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। पंजाब में अवैध रूप से बनी कॉलोनियों में प्लांट खरीदने वाले लोगों को रजिस्ट्री करवाने की समय आ रही है। समस्या का समाधान करने का वादा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूरा कर दिया है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। केंद्र आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अखिल भारत आयुर्वेद संस्थान का दौरा किया। इस दौरान केंद्र मंत्री जाधव ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में 10 नए आयुष संस्थान शुरू किए जाएंगे। महाराष्ट्र के महायुक्त सरकार में सहयोगी एनसीपी के खिलाफ एक बार फिर से बीजेपी के भीतर से आवाज उठी है। बीजेपी के 2 नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी को एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अपनी इसी मुहिम के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश की योगी सरकार ने सौगातों का पिटारा खोला। प्रदेश सरकार अतिशय गरीबी में जीवन यापन कर रहे परिवारों को एक मुश्त राहत पैकेज देकर गरीबी से उभरने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है। यह योजना जीरो पॉवर्टी स्कीम के नाम से शुरू होने वाली है। योजना के तहत हर गांव से पात्रता सूची तैयार करके उन्हें सरकारी की सभी योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इसी महीने योजना की शुरुआत कर सकते हैं।